और यहीं पे हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं होता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों का डिमांड ये नहीं है कि हमको एज रिलैक्सेशन चाहिए, हमको असम राइफल और सीएपीएफ में हमको जो है रिजर्वेशन चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह से वैकेंसी हो रही थी, जिस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था, वैसे उसी तरह से चलना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी डिमांड ये है कि जो भी भाई एयरफोर्स के इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तुरंत उसका रिजल्ट जो है पब्लिश किया जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि 14 तारीख जिस दिन से ये अग्निपथ स्कीम का लॉन्च हुआ है, उसके बाद से ही बहुत ही हाई लेवल पे प्रोटेस्ट जारी है। और आज भी बिहार के 12 जिला में पूरी तरह से इंटरनेट बंद है और पूरा बिहार बंद है। और हमारे कॉलेज में तो एग्ज़ाम चल रहा था पार्ट 1 का, वो भी जो है आज कैंसिल करा दिया गया। और कहीं ना कहीं जो है सरकार बैकफुट पे नज़र आ रही है और इस फैसले को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको आज की कुछ अहम बातें बताने वाला हूं, जो कि आज अपडेट आया है, तो वो सारा अपडेट मैं आपको शेयर करने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं कल का। तो आपको पता है कि कल से पहले जो 2 दिन प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद सरकार ने तुरंत फैसला किया कि हम 21 साल की जगह 2 साल एज में छूट देंगे। मतलब कि 21 से बढ़ा के 23 एज लिमिट कर दिया गया। और उसके बाद कल ही जो है एयरफोर्स चीफ और आर्मी चीफ का बयान आया था। आर्मी चीफ ने बोला था कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आर्मी का सारा रैली का नोटिफिकेशन हम रिलीज़ कर देंगे। और एयरफोर्स के चीफ की तरफ से भी ये बताया गया था कि 24 जून से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और विद इन आपको 5 डेज़ जो है आपको सारा नोटिफिकेशन वगैरह आपके सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है इसका ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका असर दिखने लगा है और सरकार जो है पीछे हटने को मजबूर हो रही है। और ये बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि अगर आज ये नहीं होगा तो फिर सरकार जो है इसको इम्प्लीमेंट कर देगी और फिर ये जो है लागू हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जो है ये सही नहीं है। और जो लोग इसको सही नहीं बता रहे थे, तो वो लोग मुझे जवाब दो कि अगर ये योजना इतना ही सही था तो फिर सरकार जो है इतना पीछे क्यों हट रही है। और अभी उसको हटना ही पड़ेगा और इस फैसले को वापस लेना ही पड़ेगा। तो देखो, आर्मी भर्ती और एयरफोर्स भर्ती का तो अपडेट दे दिया गया है। और आज जो है इंडियन आर्मी के साइट पे एलिजिबिलिटी का भी कुछ अपडेट दिया गया था, वो आपको मैं वीडियो में बता दिया था। और उसके बाद जो है आज ही गृह मंत्रालय के द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है कि सीएपीएफ और असम राइफल में हम जो भी अग्निवीर वहाँ से 4 साल के बाद रिटायर होंगे, उसको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और सिर्फ 10% का आरक्षण ही नहीं दिया जाएगा, जो अग्निवीर जो है 75% जो वहाँ से रिटायर होंगे, उनको 3 साल का उम्र में छूट भी दिया जाएगा। और पहला जो बैच जाएगा अग्निपथ स्कीम के तहत, उसको 5 साल का उम्र में छूट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार पीछे हटते हुए नज़र आ रही है और यहीं पे हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं होता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों का डिमांड ये नहीं है कि हमको एज रिलैक्सेशन चाहिए, हमको असम राइफल और सीएपीएफ में हमको जो है रिजर्वेशन चाहिए। हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह से वैकेंसी हो रही थी, जिस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था, वैसे उसी तरह से चलना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी डिमांड ये है कि जो भी भाई एयरफोर्स के इनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तुरंत उसका रिजल्ट जो है पब्लिश किया जाना चाहिए और उनका इनरोलमेंट पब्लिश किया जाना चाहिए। उसी प्रोसेस से रिक्रूटमेंट होना चाहिए और आर्मी का एग्ज़ाम भी जितना जल्दी हो सके वो होना चाहिए। तो हमारा जो डिमांड है वो ये है, हम लोग तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये सरकार के द्वारा ये फैसला वापस नहीं लिया जाता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाला 2 दिन में आपको इसका असर देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी अभी खबर आया है कि रक्षा मंत्री जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ अभी बैठक करेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे, अग्निपथ स्कीम की समीक्षा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है हम बोल सकते हैं कि सरकार को हम लोग मजबूर कर दिए हैं इस पे पीछे हटने के लिए, और ये स्कीम किसी भी तरह से हमारे लिए सही नहीं है और सरकार को जो है इसको वापस लेना ही पड़ेगा। बस आप लोग फुल सपोर्ट बनाए रखना और सरकार 100% इस फैसले को जो है वापस लेगी और उनको लेना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो आप लोग इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। तो चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।